नमस्कार। ये परिदृश्यमान जगत जिसे हम लोग ब्रह्मांड भी कहते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चरों में हम लोग के सामने विधृत है। अगर हम लोग गैलेक्सियों की स्ट्रक्चर लेंगे तो एलिप्टिकल, सर्पेंटाइन, ओवल, राउंड भी हो सकता है कहीं। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर हम लोग को दिखता है जो बड़े बड़े नक्षत्र मंडलों की है। और माइक्रो लेवल पे हम लोग के सामने जो उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, वो भी हम लोग के सामने दिखता है एलिप्टिकल के रूप में। अब इसमें एक चीज़ हम लोगों को पता चलता है कि कितने भी बड़ा या छोटा स्ट्रक्चर क्यों ना हो, उसका एक न्यूक्लियस रहता है। ये सारे चीज़ उस न्यूक्लियस को केंद्र करके घूमते रहता है। परिदृश्यमान जगत में फिजिकल न्यूक्लियस के चारों तरफ तो सब कुछ घूम ही रहा है, लेकिन परमात्मा जो इस ब्रह्मांड को बनाए हैं केवल फिजिकल स्ट्रक्चरों से ही नहीं बनाए हैं। जैसे उनका स्वगुण रूप जो है, स्वगुण रूप, वो एक है स्वरूप रूप और एक है अरूप रूप। जैसे उनकी जो मन है, भूमा महत, भूमा अहम, सत्यलोक, ये सभी चीज़ अरूप सगुण में आता है। उसी का अनुक्रम हम लोग होने के कारण हमारा भी जो मन है, इस मन का अनु, महत, अनु, अहम, ये सारे सगुण अरूप में आते हैं। और ये जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, ये सभी चीज़ें, ये जो भौतिक दुनिया है, ये सभी चीज़ें, इन सब को लेके भूमा मन की संरचना है। हम लोग मानसिक तौर पे भी उसी परमात्मा के चारों तरफ घूम रहे हैं। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में, इस परिदृश्यमान जगत में सब कुछ उस न्यूक्लियस के चारों तरफ, उस कृष्ण के चारों तरफ घूम रहे हैं। मानसिक जगत में भी हर प्राणी, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, उसी परमात्मा को केंद्र करके उसके चारों तरफ घूम रहा है। कैसे? वो जो परमात्मा है वो कोई वस्तु विशेष नहीं है, वो एक सत्ता है। निर्गुण ब्रह्म उसकी शाश्वत स्वरूप है। और सगुण के रूप में इस ब्रह्मांड है जो अलग अलग संस्कारों से भरा हुआ है। अब उस परमात्मा का जो ये सगुण रूप है, इसको परिचालित वो बहुत प्रेम से करते हैं, रसावश। वो है आनंद मूर्ति, आनंद प्रवाह उससे हमेशा बहते चल रहे हैं। और उस आनंद प्रवाह के कारण उस परमात्मा को प्रकृति ने अपने क्षमता के हिसाब से, परमात्मा के परमिशन के साथ उनको बांधने का चेष्टा किया। तब जाके सत्य, रज और तम गुण के प्रभाव से अलग अलग सृष्टि हम लोग देख सकते हैं। वैचित्रं प्राकृत धर्म समानं न भविष्यति, विचित्रता ही प्रकृति की धर्म है और ये हमेशा ही रहेगा। तो परमात्मा अपने आप को इस खंड सत्ता, खंड वस्तु, खंड मन के रूप में हर जगह परिव्यक्त कर चुके हैं। मानसिक सत्ता के रूप में भी और भौतिक ठोस सत्ता के रूप में भी, जड़ हो या मानसिक हो। चूंकि परमात्मा से ही सब कुछ आया है और प्रकृति के गुण बंधन में वो आबद्ध है, इसलिए उसके अंदर भी प्राणियों को खुश करने की एक सामर्थ्य है, लेकिन सीमित मात्रा में और प्रकृति के गुणबंधन के आधार पे। जैसे अभी आम का सीज़न चल रहा है, जामुन का सीज़न चल रहा है। किसी आदमी को फलों से प्यार है तो आम खाएगा, जामुन खाएगा, या कटहल खाएगा, या और कोई फल खाएगा। तो परमात्मा के ऊपर प्रकृति के गुणबंधन के प्रभाव के कारण परमात्मा अपने आप को व्यक्त किए उस आम के रूप में। उसकी जो फ्रेग्रेंस है, एरोमा है, उसकी जो टेस्ट है, उसकी जो कलर है, उसकी जो शेप है, ये सभी चीज़ उसी परमात्मा का खंड संतुष्टि के रूप में हम लोगों को संतुष्ट करते हैं। किसी को ज्वेलरी से प्यार है तो अलग अलग शेप, स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, जो भी चीज़ें हैं, सोना की अलग अलग अलंकार रूप देने के कारण परमात्मा उस डिज़ाइनों के रूप में किसी का मन को भा रहा है। किसी को सेवा करके पसंद आता है तो सेवा लेने वाले प्रार्थी के रूप में परमात्मा उसके सामने उपस्थित होके उनसे सेवा करवा के उनको संतुष्ट कर रहा है। परमात्मा अपने आप को व्यक्त कर रहा है। उसके अंदर जो अफुरंत, असीमित, अनंत गुण है,
उनके सीमित खंड वस्तुओं के सहारे वही गुणों को संस्कार के आधार पे वो अपने आप को परिव्यक्त कर रहा है और हम लोग उसको लेके संतुष्ट हैं। मनुष्य की मन और बाकी जीव कोटि के मन में फर्क यही है कि बाकी जीव कोटि की जो स्नायु कोश है, स्नायु तंतु है, उसका जो ब्रेन है वो उसके मन के अनुरूप है, मन के अनुकूल है, लेकिन उसके मन की जो ऊर्ध्व कोश है वो उन्नत नहीं है, क्योंकि उसकी कुंडलिनी जो है वो जमीन के हॉरिजॉन्टल रहता है। केवल मनुष्य ही है जो वर्टिकल है। इसके पीछे और भी बहुत सारे तांत्रिक कारण हैं, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। लेकिन मनुष्य के मन में एक विशेषता है जो बाकी प्राणियों में नहीं है। ना अल्पे सुखम अस्ति भूम इव सुखम। मनुष्य थोड़े सुख में संतुष्ट नहीं होना चाहता है, ज़्यादा सुख चाहता है, अनंत सुख चाहता है। और सुखम अनंतम आनंदम, ये जो अनंत सुख है उसी को आनंद कहा जाता है। आनंदं ब्रह्म इत्याहु, और जो आनंद की जो स्वरूप है वही ब्रह्म है। तस्मिन उपलब्धे परमातृष्ण निवृत्ति, और उसको प्राप्ति करने के बाद ही हमारे जो मन में अनंत भूख है उसकी मिटाने में हम लोग सक्षम होंगे। ठीक है, तो मनुष्य क्यों नहीं संतुष्ट होना चाहता है? क्योंकि मनुष्य की जो ब्रेन है, उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी जो स्नायु कोश है उन्नत है, तो मन की पूर्णांगन विकास में ये सहायता करता है। बाकी प्राणियों में वही मन रहने के बावजूद उसके स्नायु कोश उसके अकॉर्डिंग डेवलप नहीं है, इसलिए बाकी प्राणी परमात्मा जो सत्ता है उसको महसूस करने की क्षमता उसमें नहीं है, लेकिन मनुष्य में है। और इसी गुण के कारण ही मनुष्य को इस खंड सत्ता से, अफुरंत असीमित खंड सत्ता से भरा हुआ ब्रह्मांड भी दे दिया जाए एक एक करके, वो करोड़ों साल जी लेगा, लेकिन उसके बाद भी बोलेगा मैं थक चुका हूँ, मुझे और नहीं चाहिए। क्योंकि उसमें एक सीमितता है, क्षमता है किसी को खुश करने की। हालांकि वो खुश करने की क्षमता भी परमात्मा से ही मिला है, लेकिन प्रकृति के गुणबंधन के कारण वो सीमित है। और मनुष्य क्या चाहता है? अपार आनंद, जो भौतिक सत्ता से कभी संभव नहीं है। अब ये अपार आनंद पाने की क्षमता और समझ सिर्फ मनुष्य में है, लेकिन हर मनुष्य ये जानते हुए भी थियोरेटिकली कि परमात्मा मनुष्य की जीवन की लक्ष्य है, पूजा पाठ, पूजा अर्चना, ध्यान, यज्ञ, हवन बहुत कुछ करता है, तीर्थ स्थान में जाता है, दान पुण्य करता है, लेकिन उसको पाने की प्राइमरी प्रैक्टिस नहीं करता, प्राइमरी ड्यूटी के तौर पे उसको नहीं लेता। वो एसोसिएट, एक सबऑर्डिनेट ड्यूटी के रूप में रखता है। एट द एंड ऑफ द डे मुझे क्या करना है कि शांति से सो जाना है। धर्म के पालन इतना ही है कि मैं बिस्तर में सोऊं तो मुझे नींद आ जाए, मैं खाऊं तो मुझे बढ़िया लगे, बस इतना ही है। और एसोसिएट एक सबऑर्डिनेटेड फॉर्म के रूप में धर्म को लेता है। लेकिन मनुष्य जानता है लेकिन समझता नहीं, क्योंकि उसके अंदर अनुभूति नहीं है, उसके अंदर एक्सपीरियंस ऐसे डेवलप नहीं हुआ है, वो इससे संस्पर्श में नहीं आया है कभी, जो समझ पाए कि परमात्मा एक्चुअली प्राइमरी इम्पोर्टेंस है हर इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की लाइफ की। बाकी जीवों के लिए परमात्मा नहीं है, क्योंकि समझ नहीं सकता। उसके लिए खाया पिया मर गया, कष्ट या सुख से जीवन जिया। लेकिन मनुष्य के लिए सिर्फ सुख और दुख मुद्दा नहीं है। कितना भी फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ लीजिए, गाना सुन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, साइंटिफिक इन्वेंशन कर लीजिए, सेवा कर लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को उसी परमात्मा को तरफ चलने की चेष्टा करना ही पड़ेगा और हम लोग को वहाँ पहुँचना पड़ेगा। प्राइमरी ड्यूटी है। और जो इंसान धर्म की नियमों को पालन करते हुए, धर्म के 10 लक्षण है, उस लक्षण को छोड़ के भी नियम बहुत सारे हैं, नियम को पालन करते हुए हम लोग उधर चलेंगे तो हमारी जो एसोसिएटेड ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, विच आर मेंट टू बी डिस्चार्ज बाय अस, वो सारे सुकौशल निर्वाह होगा। गीता में भी बोला गया है योग कर्म सुकौशलम। तो कर्म सुकौशल करने के लिए उसको आनंद मार्ग की जो योग साधना पद्धति है, धर्म की जो योग साधना पद्धति है, उसको जीवन में अपना के उसके तरह जीना पड़ेगा। और वो किसी भी चीज़ से एसोसिएट नहीं रहेगा। निष्काम कर्म संपादन में वो सामर्थ्य भी होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि मैं पहले ही बोला था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका न्यूक्लियस के चारों तरफ हर चीज़ घूम रहा है। अभी इसमें फिजिक्स की एक थ्योरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्रानुगा शक्ति और केंद्रातेगा शक्ति। तो कोई भी
न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी प्राणीन सत्ता हो, मानसिक तौर पे घूम रहा हो, है ना, चाह रहा हो, छोड़ रहा हो, कष्ट या सुख भोग कर रहा हो, मानसिक तौर पे आनंद पाने के लिए ही हर चीज़ को संग्रह करते जा रहा है, या दुख से निजात पाने के लिए हर चीज़ को छोड़ते जा रहा है, वो केंद्रति का फोर्स के कारण उस केंद्र के चारों तरफ घूमते घूमते नज़दीक आना चाहता है। और वहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो बाहर, केंद्रति का शक्ति के कारण वो बाहर छिटक कर निकलना चाहता है। जैसे एक धागे पे पत्थर बांध के आप घुमा के छोड़ दीजिए तो छिट कर निकल जाएगा, वो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मनुष्य जब मानसिक जगत में केवल सुख प्राप्ति के लिए धार्मिक नियमों को छोड़ देता है, बहिष्कार कर देता है, और बस सुख भोग के पीछे इंद्रिय के जरिए, मन के जरिए कुत्ते की तरह लग जाता है, सूअर की तरह लग जाता है, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, पैसा जमाओ, लूटो मारो, चारवाक की फिलोसफी के तौर पे चलता है, या कम्युनिज्म की फिलोसफी को अपनाता है, कुछ नहीं है, बस ये शरीर ही शरीर है, उस समय परमात्मा से बहुत दूर चला जाता है मानसिक तौर पे। फिजिकली तो उसी ब्रह्मांड में विचरण कर रहा है, लेकिन मानसिक तौर पे दूर चला जाता है, और मन से ही आदमी पाप और पुण्य करता है। तो जब दूर चला जाता है तो उसके जीवन में दुख और दर्द बढ़ने लगता है। और जब आदमी सोचता है, समझता है कि परमात्मा हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, धर्म के नियम के आधार पे चलेंगे तो मुझे शांति भी मिलेगी, और जीवन की जो मूल प्राप्ति है वो भी होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, और मनुष्य जीवन लेने की जो असली कारण है वो भी सार्थक होगा। तब आदमी केंद्रानुगत शक्ति के कारण, धर्म के शक्ति के कारण उसको महसूस करता है और धर्म के तरफ चलना चाहता है, चलता भी है, और उसको आखिर में जाके परमात्मा की अनुभूति होती है, परमात्मा में अपने आप को मिला सकते, इस आत्मा को, मन को आत्मा में और आत्मा को परमात्मा में विलीन करके मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहली बात तो है, जीवन में धर्म पालन एक एसोसिएटेड वर्क नहीं है कि मुझे शांति पाना, नहीं, धर्म पालन करना हमारी आटमोस्ट ड्यूटी है, क्योंकि मनुष्य जीवन की लक्ष्य ही है परमात्मा की प्राप्ति करना। ऑन द वे टू द जर्नी हम लोग इस दुनिया को भोग करते हुए चलेंगे, लेकिन जैसे ही धर्म हटा, धर्म की पालन के राह से हम हट गए तो ये भोग दुख का कारण बन जाता है। हर धर्मशास्त्र में, हर जगह में यही चीज़ सुनने को मिलेगा, नया चीज़ नहीं है, लेकिन दुख मिलता है, और इसी के कारण हम लोग हर तरफ करप्शन, एडल्टरेट प्रैक्टिस, हर तरफ त्राहिमाम देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म में कोई प्रतिष्ठित ही नहीं रहना चाहता, झूठ बोल के, मिथ्याचार करके, एक दूसरे की टांग खींच के अपना उल्लू सीधा रखना चाहता है। तो आप अगर धार्मिक बने रहना चाहते हैं तो आपको धर्म की नियम कानूनों को मान के चलना पड़ेगा, योग साधना करनी ही पड़ेगी, क्योंकि किताब पढ़ के, प्रवचन सुन के इस राह में ज़्यादा देर तक ठीक नहीं रहा जा सकता। जैसे ही कोई चीज़ की प्रलोभन आएगा, आप अपना सारा विचार बुद्धि त्याग करके उस प्रलोभन को, आसक्ति के पीछे दौड़ेंगे, उसको प्राप्त करेंगे, और नेगेटिव संस्कारों में बद्ध हो जाएंगे, उसको भोग करने में फिर जर्जरित हो जाएंगे। तो चेष्टा ये करे कि योग साधना प्रैक्टिस करे और सात्विक विचार रखे, सात्विक जीवन अपनाए। जीवन में कभी भी दुख आए या सुख आए उसको गौण रूप से देखें, तो आपका जीवन में शांति और आनंद अपार हो जाएगा। इसके लिए आप लोग कहीं भी हो इस दुनिया के, आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सन्यासिनियों से आप लोग मिलिए, निःशुल्क योग साधना सीखिए, बाबा नाम केवलम की कीर्तन करिए। गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी के दिए हुए बहुत सारे असंख्य प्रवचन हैं, से आध्यात्मिक ही नहीं है, फिजिक्स के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, संगीत के ऊपर, फिलोसफी के ऊपर, शिव के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, भाषा के ऊपर, ग्रामर के ऊपर, जो साइड में उन्होंने जो दिए हैं, आप लोग उसको जानिए और अपने जीवन में और भी जितनी क्लैरिटी ला सकते उसको लाइए। क्योंकि धर्म केवल साधना घर में, पूजा घर में बैठ के ही नहीं होता है, जीवन की हर तरफ परफेक्शन लाने से धर्म की सटीक मायने में पालन होता है। आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको ठीक लगे तो मैं चाहूँगा इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन शुभ हो।